नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 14 किलो सोने की तस्करी केस में स्पेशल कोर्ट ने ठुकराई जमानत। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव का नाम इन दिनों कर्नाटक की सियासत में भूचाल लाने वाला साबित हो रहा है। 14 किलो सोना की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार रान्या राव इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। राव की जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसे स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भाजपा राज औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम बोले संजय राउत। महाराष्ट्र में सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। शिवसेना यानी यूबीटी के नेता संजय राउत ने भाजपा सरकार की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करते हुए कहा कि मौजूदा शासन उसे भी बेहतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों के चलते राज्य में किसान, बेरोजगार और महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। भाजपा और आरएसएस के खिलाफ दिए बयान पर अड़े तुषार गांधी महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देकर घिर गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि वह अपनी हालिया बयानों को न तो वापस लेंगे और न ही उनके लिए माफी मांगेंगे। वहीं भाजपा और आरएसएस दोनों की मांग है कि तुषार गांधी को उनकी टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया जाए। भारत में एंट्री से पहले ही मस्क के सपनों पर ब्रेक, कैसे बढ़ी मुश्किलें। भारत में एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन मस्क की राह में रोड़े जरूर आ गए हैं। हाल ही में एयरटेल और जियो के साथ हुए करार के बाद स्टारलिंक के भारत में प्रवेश का रास्ता कुछ हद तक साफ हुआ है, लेकिन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए लाइसेंस अवधि को 5 साल तक सीमित करने की योजना बनाई है। यह फैसला एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने 20 साल के लाइसेंस की मांग की थी। हिंदी विवाद के बीच स्टालिन सरकार का नया दावा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ वित्तीय अन्याय करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री थंगम थिन्नारासु ने कहा कि मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु के 2100 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भाषा विवाद में तमिलनाडु की नीतियों से असहमत होने के कारण वित्तीय रूप से दबाव बना रही है। अल्पसंख्यकों के लिए डरावना बना दिया होली का त्योहार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि कुछ कट्टरपंथियों ने सत्ता में बैठे लोगों को शहसी होली के उत्सव में अल्पसंख्यकों के लिए डरावना बना दिया है। इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के देश के लिए खतरनाक परिणाम होंगे। शरद पवार की पार्टी में आने वाला है भूचाल। वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एसीपी में टूट के आसार हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके बेहद खास नेता पार्टी छोड़कर भतीजे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसे लेकर पवार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता संजय सिरसाट ऐसी संभावनाएं जता रहे हैं। स्टालिन ने हटाया रुपए का चिन्ह तो क्या बोले उसके तमिल डिजाइनर। तमिलनाडु के राज्य बजट में रुपए की चिन्ह को हटाने पर विवाद छिड़ गया है। अब इस डिजाइन को बनाने वाले डी उदय कुमार ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस फैसले का कारण बताने के काम राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया है। कुमार ने सरकार पर सवाल उठाने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी रचना पर गर्व होने की बात कही है। साथ ही साफ किया है कि तमिलनाडु सरकार के इस फैसले से उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मणिपुर में कुकी संगठनों ने वापस लिया बंद। मणिपुर में कुकी जो काउंसिल ने बृहस्पतिवार को पहाड़ी क्षेत्रों में 9 मार्च की मध्यरात्रि से जारी अनिश्चितकालीन बंद वापस ले लिया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित मुक्त आवाजाही का विरोध करने पर अड़ी हुई है। बयान में कहा गया कि गुरुवार शाम से बंद वापस ले लिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि गृह मंत्रालय द्वारा घोषित मुक्त आवागमन को कुकी जो लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा, क्योंकि यह न्याय प्रक्रिया को कमजोर करता है। ममता बनर्जी है पाखंडी, बोले अधीर चौधरी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें पाखंडी करार दिया है और कहा कि वह वोट के लिए हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के तुष्टीकरण की कोशिश कर रही हैं। चौधरी ने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि वह विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मुस्लिम विधायकों पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध का आनंद ले रही हैं। संभल में होली और जुमे की नमाज दोनों शांति से हुए। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि आदेश के अनुसार सब कुछ ठीक से पालन किया गया, चीजों को प्रतिबंध किया गया, शांति थी। होली और नमाज दोनों ठीक से संपन्न हुए। हर जगह फोर्स मौजूद थे। जुमे की नमाज होने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। यूपी की बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और संभल समेत कई जनपदों की मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया था ताकि होली की जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति पैदा न हो।
सनातन धर्म में हमारी आस्था और आस्था ही त्योहारों की आत्मा, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया के किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में त्योहारों की इतनी समृद्ध परंपरा नहीं है जितनी सनातन धर्म में है और त्योहारों के माध्यम से भारत आगे बढ़ता है। गोरखपुर में पारंपरिक नरसिंह शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, सनातन धर्म में हमारी आस्था है और आस्था ही त्योहारों की आत्मा है। सीएम ने कहा, होली का एक ही संदेश है, एकता से देश अखंड रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पूरी होगी। होली की शिमगा जुलूस में मस्जिद के गेट को तोड़ने की कोशिश, महाराष्ट्र के रत्नागिरी का मामला। महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी के राजापुर में बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग एक मस्जिद के गेट को पेड़ के तने से धकेलने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने नारेबाजी और अवैध रूप से भीड़ लगाने के लिए एफआईआर दर्ज की है। यह घटना कोंकण क्षेत्र में होली के दौरान होने वाली वार्षिक शिमगा जुलूस का हिस्सा बताई जा रही है। नीतीश लालू ने दी होली की शुभकामनाएं। बिहार में राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, गया तक होली की धूम मची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य नेताओं ने होली की शुभकामनाएं दी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अनोखे अंदाज में होली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार वासी नौकरी, रोजगार और उन्नति के रंग से सराबोर हो। होली के बाद काम पर लौटना होगा आसान, बिहार से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। होली के बाद बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रेलवे ने राहत दी है। पटना से हैदराबाद, दरभंगा से दौराई, सहरसा से अमृतसर समेत अन्य शहरों के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। होली पर्व पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता समेत अन्य शहरों से बड़ी संख्या में लोग त्योहार मनाने अपने घर आए हैं। बिहार की ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ रही है। शनिवार से उनकी वापसी शुरू हो जाएगी। ऐसे में रेलवे ने रेगुलर ट्रेनें के अतिरिक्त कुछ स्पेशल गाड़ियां भी चलाई हैं। के पाठक के बुलडोजर वाली धमकी सुन राजद ने लगाई गुहार, सरकार से कर दी बड़ी मांग। के पाठक फिलहाल बेतिया राज के अरबों की जमीन को लेकर चर्चा में हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए एक बार फिर के पाठक ने अतिक्रमित जमीन पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। उन्होंने 36 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। इसके बाद इस बात को विधान परिषद में उठाया गया। के पाठक ने बुलडोजर एक्शन वाली बात पर आरजेडी के विधान पार्षद सौरभ कुमार ने विधान परिषद में बिहार सरकार से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि के पाठक के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। बिहार के सीबीएसई स्कूल के लिए दिल्ली से जारी हुआ आदेश। सीबीएसई ने निर्देश जारी किया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं अगर 75% उपस्थिति नहीं दर्ज कराएंगे तो उनका नामांकन और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई छात्र लंबे समय से अनुपस्थित पाया जाता है तो भी उनका रजिस्ट्रेशन और नामांकन रद्द किया जा सकता है। सभी विद्यालयों के निर्देशकों, प्राचार्य, अभिभावकों एवं विद्यालयों को इसकी जानकारी दी गई। झारखंड में 15 दर्जन लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। द्वारका शारदा पीठधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है और इसका अंत कभी नहीं हो सकता है। शंकराचार्य गुरुवार की दोपहर पश्चिमी सिंहभूम के विश्व कल्याण आश्रम परलिपोस में आयोजित स्वधर्म वापसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके समक्ष 35 गांवों के 190 ग्रामीणों ने हिंदू धर्म में वापसी की। अब झारखंड में बढ़ जाएगी कोयले की कीमत। झारखंड सरकार की ओर से कोयले पर सेस 100 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति टन करने का फैसला किया है। अब कोयले की कीमत सेस के अनुरूप बढ़ेगी। हालांकि कोल इंडिया के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फिलहाल झारखंड सरकार की ओर से सेस बढ़ाने संबंधी कोई आधिकारिक जानकारी कोयला कंपनियों को नहीं है। वैसे स्वाभाविक है कि प्रति टन कोयले पर सेस का जो प्रभाव पड़ेगा उसी हिसाब से कोयले की कीमत बढ़ेगी। अमन साहू एनकाउंटर के बाद एक और बड़ी तैयारी। गैंगस्टर अमन साहू की मुठभेड़ में मौत के बाद झारखंड पुलिस राज्य भर में बड़े संगठित आपराधिक गिरोहों के क्रैकडाउन की तैयारी में है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बीते दिनों राज्य के 3 गैंग के जेल से संचालन की बात कही थी। ऐसे में राज्य भर के जेलों में भी पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है ताकि अपराधियों का संपर्क बाहर ना हो पाए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में बम धमाका, कई घायल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में जमीयत उलेमा ए इस्लाम के जिला प्रमुख अब्दुल्ला नदीम गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। जिला पुलिस अधिकारी आसिफ बहादुर ने बताया, इस धमाके में जेयूआई के जिला प्रमुख अब्दुल्ला नदीम गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ 3 अन्य लोग रहमानुल्लाह, मुल्ला नूर और शाह बेहरान को भी हल्की चोटें आई हैं।
अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के सख्त कदमों से बिगड़ी आव्रजन एजेंसी की स्थिति। अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी ICE एजेंसी को इस साल के लिए $2 अरब की फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अवैध अप्रवासियों के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों के कारण एजेंसी के खर्चे बढ़ गए हैं। एक्सियोस ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। अवैध अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के सख्त कदमों की लागत बहुत अधिक है। होली के रंग में रंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। भारत समेत पूरी दुनिया होली के जश्न में डूबी है। देश के अलग अलग राज्यों से होली खेलने के वीडियो सामने आ रहे हैं। इस बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी जोरों शोरों से होली खेलते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रिस्टोफर लक्सन होली का आनंद ले रहे हैं। वीडियो में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन देशी अंदाज में लोगों के हुजूम के साथ होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन ने रखी शर्त, खुलकर की पीएम मोदी की तारीफ। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर चर्चा तेज हो चुकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन से युद्ध विराम समझौते करने की गुहार लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी दोनों देशों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने को कहा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा सहित विश्व नेताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने युद्ध विराम की वकालत की। जाफर एक्सप्रेस में कैसे बीते 36 घंटे, लोको पायलट ने बयां किया खौफनाक मंजर। पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद ड्राइवर का बयान सामने आया है। लोको पायलट अमजद की आंखों में वह डर आज भी जिंदा है जब विद्रोहियों ने ट्रेन को निशाना बनाकर सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया। खबर के मुताबिक अमजद बताते हैं, जैसे ही ट्रेन रुकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने हमला कर दिया। उन्होंने खिड़कियां तोड़ी और ट्रेन में घुस गए, लेकिन उन्हें लगा कि हम मर चुके हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।